हेलो गाइस। मेरा नाम है अमित कुमार। सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी लोग अच्छे से होली मनाएं। चलिए, आज के सेशन में हम म्यूटेटिंग कीवर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली म्यूटेटिंग कीवर्ड होता क्या है? अ, जैसे मैंने इस डेफिनेशन दे रखी है इसकी। इन स्विफ्ट क्लासेज आर रेफरेंस टाइप whereas structures and enumerations are value types। यानी स्विफ्ट में हमारी जो क्लासेस जो होती हैं वो रेफरेंस टाइप होती हैं और स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे वो वैल्यू टाइप्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका रेफरेंस अगर हम कहीं शेयर करते हैं या हम उसके ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका सेम ऑब्जेक्ट में हमारा वैल्यू में चेंज होगा। और अगर हम उसको शेयर करते हैं कहीं भी ऑब्जेक्ट को तो हमारा सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस शेयर होगा। ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को अगर हम शेयर करते हैं कहीं भी तो वो क्या करता है, वो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देता है। ठीक है। वो सेम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को शेयर नहीं करता, वो एक नई कॉपी क्रिएट करके उसको शेयर कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्लासेज का एक और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है कि क्लासेज हमारी रेफरेंस टाइप होती हैं और स्ट्रक्चर हमारे वैल्यू टाइप्स होते हैं। ठीक है। The properties of value types cannot be modified within the instance method by default। यानी जो हमारे वैल्यू टाइप्स होते हैं, हमारे वैल्यू टाइप्स एन्यूमरेशन और स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम मेथड में बाय डिफॉल्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो उसका कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है, उसको हम इंस्टेंस मेथड जो होता है इनका उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। ठीक है। In order to modify the property of a value type, you have to use the mutating keyword in instance method। Okay, so वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको फंक्शन को म्यूटेटिंग बनाना पड़ेगा हम। ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं एक क्लास का एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। ठीक है। मैंने एक क्लास ली, क्लास एडिशन ले लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दो वेरिएबल num1 और इसे एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ, एंड एक और वेरिएबल लेता हूँ num2 और इसको एक अनदर वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है। अब एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि हमारा इसको एडिशन करेगा। ठीक है। फंक सम ऑफ टू वैल्यूज। ओके। और ये क्या करेगा, हमारा इसके सम को रिटर्न करेगा। ठीक है। तो हम इसके लिए इसका रिटर्न टाइप दे देते हैं। ठीक है। रिटर्न num1 प्लस का num2। ठीक है गाइस। तो अभी क्या करेगा, ये फंक्शन हमें दो नंबर का सम करके और रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब इसके लिए हम एक फंक्शन और बनाते हैं जिसमें हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। फंक इंक्रीमेंट बाय किसी एक वैल्यू से हम इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है। तो num int और उस जो हमारी जिस वैल्यू से हम इंक्रीमेंट करेंगे उसको हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। दोनों वैल्यूज में। तो num1 प्लस इक्वल टू num। ठीक है। सेकेंड num2 प्लस इज इक्वल टू num। ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा इसके जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनको जो भी हम नंबर यहाँ पे पास करेंगे उससे इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है। चलिए इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का। लेट ऐड obj इज इक्वल टू एडिशन।
ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, कि हमारा प्रिंट कैसे हो रहा है, क्या आ रहा है। प्रिंट सॉरी सम ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे देते हैं हम इसका जो फंक्शन है उसको कॉल करा देते हैं। ठीक है, तो ऐड ओबीजे डॉट सम ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, इसको रन करते हैं। हाँ तो गाइस, इसका हमारा सम जो है 14 आ गया, 9 5 14। ठीक है, तो हमारा 14 सम आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसी को अगर मान लो हम स्ट्रक्ट हम क्या करते, सॉरी अभी हम करते हैं इसको इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, ऐड ओबीजे डॉट इंक्रीमेंट बाई 8 इट्स इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको फिर से प्रिंट कराते हैं। प्रिंट हो गया हमारा 30 इंक्रीमेंट होने के बाद। ठीक है, अभी हमारा सही से वर्क कर रहा है बिल्कुल। क्लास के टाइप क्लास क्योंकि हमारी रेफरेंस टाइप होती है तो हमारा ये सेम उसमें हम अपडेट कर पा रहे हैं इसकी वैल्यूज में, प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, अभी मैं इसको स्ट्रक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ क्लास को। स्ट्रक्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए गाइस, लेफ्ट साइड ऑफ म्यूटेटिंग ऑपरेटर इज नॉट म्यूटेबल। ये जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसके लिए बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी म्यूटेबल नहीं है। सेल्फ इज इम्यूटेबल, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इम्यूटेबल हैं, आप इनमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनमें चेंज, क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्ट होता है वो हमारा वैल्यू टाइप होता है। ठीक है, और वैल्यू टाइप के हम प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं इंस्टेंस मेथड के अंदर। ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन भी कह रही है। आप एक बार अब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आएगा। क्लासेज आर रेफरेंस टाइप वेयर एज स्ट्रक्चर्स आर एंड एनुमरेशंस आर वैल्यू टाइप्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू टाइप्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड विद इन इट्स इंस्टेंस मेथड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते वैल्यूज को। In order to modify the properties of a value type, you have to use the mutating keyword in the instance method. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमें म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। वो कैसे, इसके लिए हमें इसके आगे म्यूटेटिंग कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो करते हैं, चलो यूज म्यूटेटिंग। ठीक है गाइस, म्यूटेटिंग यूज किया, यहाँ से एरर चली गई। ठीक है, अभी देखते हैं नीचे एक नई एरर आई है, वो क्या कह रहा है, कैन नॉट यूज म्यूटेटिंग मेंबर ऑन इम्यूटेबल वैल्यू एड ओबीजे एट इज अ लेट कॉन्स्टेंट। जब भी हम किसी स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको हम अगर लेट डिफाइन कर देते हैं एज ए लेट, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज में उसके चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्लासेस के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो रेफरेंस टाइप होती हैं, वो इंस्टेंस को यूज करती हैं। लेकिन हमारे जो स्ट्रक्ट होते हैं वो वैल्यू टाइप होते हैं, वो एक नई कॉपी क्रिएट करते हैं हर बार। तो ये क्या होते हैं, वैल्यू टाइप होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेट को वेयर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये कांस्टेंट है, इसको चेंज करने के लिए हमें इसे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेयर। ठीक है, अभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। रन करते हैं इसको। ठीक है गाइस, रिजल्ट हमारा आ गया 30 एंड 14। ओके, दैट्स इट गाइस। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए आज का सेशन रैप करते हैं। थैंक यू गाइस।